वेलकम टू कॉफी विद सीओ बाय सीओ क्लब पाकिस्तान एंड मैनेजमेंट हाउस। और हमारी आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ एक ऐसे सीईओ हैं जो पूरे पाकिस्तान में रोशनी फैलाते हैं। सो प्लीज वेलकम खालिद इकबाल, सीईओ एंड डायरेक्टर फॉर पाक लाइट। हाउ आर यू खालिद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास। द बेस्ट थिंग अबाउट पाक लाइट इज कि इंपोर्ट करने के बजाय पाक लाइट ने पाकिस्तान में बत्ती बनाने की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। एम आई राइट? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं आपके साथ? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई अराउंड 350 लोग हैं जो कि काम। माशाल्लाह। एंड योर मेन सेटअप इज देयर इन गुजरावाला। एंड योर लाइट इज ऑल ओवर इन पाकिस्तान? ऑल ओवर द पाकिस्तान। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप नहीं रोशनी फैलाते या नहीं पहुंचाते? अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे है, क्योंकि काफ़ी पुराना अदारा है। 1986 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। तो बहुत सारी कोई जगह ऐसी नज़र नहीं आती जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम नहीं हुआ हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़ुसूसन बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जिस तरह से शेल पाकिस्तान है, पीएसओ है, मैकडॉनल्ड्स हो, टोयोटा हो, सुजुकी हो, कोई बैंक्स हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कभी ना कभी कहीं ना कहीं फौज में और इसके अलावा CNW एवरीथिंग, हर जगह पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ लाइट हमने पहुंचाई है। वाओ खालिद, दैट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। मगर मुझे आप ये बताइए कि हम तो पाकिस्तानी मशहूर हैं चाइना से बत्ती लेने में या चाइना से लाइट लेने में। इज दैट मिथ और दैट्स ट्रू? हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। आज से कोई 7-8 साल पहले ज़्यादातर चीज़ें चाइना से ही बनी बनाई आया करती थी, और उसके बाद द गुड थिंग इज़ दैट कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ बेटर हुई माशाल्लाह। अगर आप कंप्लीट प्रोडक्ट वहाँ से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने को रेगुलेटरी ड्यूटीज़ वगैरह लगाई, जिसकी वजह से फिर जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ़ायदा हुआ, और डेफिनेटली यहाँ पर फिर जो कंजप्शन है लेबर की और इसके अलावा दूसरे स्टाफ की वो भी ज़्यादा हुई। तो अब पाकिस्तान में बन रही हैं लाइट्स माशाल्लाह। सो कैन आई से कि पाकिस्तान में ये बनाना हमारी एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो के लिए बहुत बेहतर है और हमारा इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट करता है? डेफिनेटली। अगर पहले 1 अरब रुपए की लाइट आ रही थी, ठीक है, अब बहरहाल कुछ कंपोनेंट्स तो आ रहे हैं, ठीक लेकिन यहाँ पर भी अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ये हुआ कि जो डब्बा है या जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लेबर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ग्रेट, मैनेजमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ग्रेट। अब काफ़ी सारी जो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, जो कि उसके डायरेक्ट मटेरियल्स हैं, वो भी डेफिनेटली पाकिस्तान से मिल जाते हैं। तो जो शीट है, हमें आमतौर पर लाइट्स बनाने के लिए बस का शीट भी चाहिए होती है, वो पाकिस्तान से मिल जाती है, पेंट पाकिस्तान से मिल जाता है, वायर पाकिस्तान से मिल जाती है। तो यू कैन से कि फ्रॉम 100% नाउ इज गॉन टू अराउंड 25 to 30%। तो 70% इज ऑलरेडी इम्पोर्ट जो है वो हमारी वो खत्म हो गई है इसमें। वाओ 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 वाओ। और आपको पता है हम पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं पता कि ऐसे कौन से, मतलब जनरली नोबडी नोज कि हम लोगों ने ये जो आपका इसको कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे हम? ये लाइटिंग इंडस्ट्री, लाइटिंग, ओनली लाइटिंग इंडस्ट्री। सो कि हमने लाइटिंग इंडस्ट्री में इतना इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया। आई थिंक सो दैट्स अ वेरी वाओ फैक्टर। और हमारे पास पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की क्या सिचुएशन है? पाक लाइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आई गेस। इसके अलावा नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के अंदर और भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ब्रांड पाकिस्तान में पाक लाइट सबसे बड़ा है। लेकिन बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि लोगों को OEM करके दे रहे हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, लोगों के नाम से उनको बना के दे रहे हैं, और उनके भी अच्छे सेटअप्स हैं। तो उसमें ये नहीं कह सकते, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। मगर पाक लाइट इज वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली। सो आपको कोई बहुत फख्र महसूस होता है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइटिंग की कंपनी चला रहे हैं? देखें, जो कि पहले बिल्कुल इंपोर्ट होती थी। जी जी जी। देखें, अगर आप वो एक रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो किस चीज़ का फ़ख्र है जी इसमें? अल्लाह ने एक मौका दिया है काम करने का। अगर ये गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होते तो हम भी अभी शायद या तो इंपोर्ट करने पे मजबूर होते हैं या शायद कुछ ना कुछ बना रहे होते। तो बस अल्लाह ताला ने मौका दिया है और हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें टेक अ पार्ट है, लेबर से लेके और मैनेजमेंट से लेके। मेरी जो प्रोडक्शन की टीम है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सेल्स की टीम बहुत अच्छी है, और मैं आई एम तो सेकंड जनरेशन, तो मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई मिली हैं, फाउंडेशन बनी बनाई मिली है।
तो उसमें यह है कि मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें पार्ट है। मगर आपको पता है कि ऐसी कंपनियां जो किसी भी मुल्क की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके उसको इस नहज पे पहुंचाती हैं, दे एक्चुअली डू कंट्रीब्यूट इनटू द जीडीपी एज वेल। और अगर हम इस इंडस्ट्री को एक लैंडमार्क बना लें तो हम बहुत सारी ऐसी और इंडस्ट्रीज के लिए भी एक होप बन सकते हैं ना। तो आई थिंक सो वेल डन दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग लाइटिंग हियर इन पाकिस्तान। मेरा अगला सवाल, नाउ वेयर डू यू सी पाक लाइट 5 years डाउन द रोड? कहाँ देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त एक ब्रांड का बहुत बड़ा गैप है लाइटिंग इंडस्ट्री में। ज़्यादातर जो इस वक्त मार्केट शेयर है वो ऐसे ब्रांड्स के पास है जो कि बहुत ज़्यादा नोन नहीं है। मतलब 2-4 अच्छे बड़े दुकानदार मिलते हैं और कोई एक आध ब्रांड बना लेते हैं अपना और वो बेचते हैं। तो मतलब एक ब्रांड के तौर पे और एक अच्छी प्रोडक्ट के तौर पे उसमें फिर उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने फिर सस्ता बनाना होता है और फिर ज़्यादा बेचना होता है। ठीक है। तो पाकलाइट चूँकि शुरू से ही जब हम लोग स्टार्ट किया था 1986 में, तो हमारा जो आइडिया था मेरे फोरफादर्स का वो यही था कि एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि बहुत म्यारी प्रोडक्ट हो और किसी भी अच्छी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल की प्रोडक्ट हो और हम उससे सस्ती प्राइस में बेच सकें, ताकि वो लोग जो कि थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं उनको एक अच्छी प्रोडक्ट मिले। तो उसमें यह है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा गैप है अच्छी लाइट्स के लिए। तो मैं और अगर देखा जाए तो आवाम को बिल्कुल कोई नहीं पता कि कौन सा ब्रांड है जिसकी लाइट लेनी चाहिए। उनको उनका दुकानदार जो रिकमेंड करता है बस वो ले लेता है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान को लाइटिंग के एक ब्रांड की बहुत जरूरत है जिसके ऊपर वो फख्र से कह सके कि हाँ ये हमारा अच्छा और मेयारी पाकिस्तानी ब्रांड है। तो आई विश गुड लक टू पाकलाइट एंड आई विश गुड लक टू यू एज वेल। नाउ यू टेल मी अबाउट योर कंपनी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। देखिए जी, हमारा विजन तो ये है कि एक अच्छी लाइट जो है ना वो होनी चाहिए हर जगह पे। देखें, लाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक दफ़ा जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद यू नीड के यार आप उसको भूल जाएं आपने चीज़ लगाई थी और बस आप स्विच ऑन करें और आपको और वो चलती रहे। तो कंपटीशन के अंदर लोग लाइट्स को सस्ता करते चले जाते हैं और जब सस्ता करते हैं तो डेफिनेटली ये मुमकिन नहीं है कि उसकी क्वालिटी सस्टेन कर पाए। तो उसके अंदर से जो उसकी जो वो पावर है सस्टेन करने की इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन को, वो फिर निकल जाती है। ठीक है। इन रिजल्ट ये होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट करती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात वोल्टेज स्पाइक्स आते हैं तो लाइट जो है वो सड़ जाती है। अब आमतौर पे इस तरह से होता है कि घरों में आजकल के दौर में ट्रेंड है कि एक जो कमरा होता है उसमें काफ़ी सारी लाइट्स लगती हैं। तो एक बुझ जाती है, फिर दूसरी बुझ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू होता है। करते करते फिर एक वक्त ऐसा आता है कि कोई एक आध लाइट जलती हुई रह जाती है। उससे गुजारा चल रहा होता है। फिर जब वो भी बंद हो जाती है तो फिर नहीं लेके आते। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा लाइट इंस्टॉल होगी तो उसको 10, 12 साल, 15 साल चलना चाहिए। और जब उसके बाद दोबारा बिल्डिंग रेनोवेट हो तो फिर वो दोबारा सारी की सारी लाइट्स नहीं लग जाएं। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में सस्ता मीन्स गैर मेयारी? डेफिनेटली सस्ता मीन्स गैर मेयारी है। और हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अच्छी लाइट्स होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि अच्छी लाइट्स में और बुरी लाइट्स में क्या फ़र्क है। और ये है कि ऑफ कोर्स हमारी अपनी कुछ टारगेट्स हैं जो हम लोगों ने डिज़ाइन। मगर वो कौन बताएगा? वो दुकानदार तो नहीं बताएगा क्योंकि उसने तो वो बेचना है जिसमें उसका कमीशन हो। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये ब्रांड की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो लोगों को बताएं कि क्या फ़र्क है एक मेयारी चीज़ में और एक गैर मेयारी चीज़ में। जी बिल्कुल ऐसी बात है। ब्रांड की जिम्मेदारी बनती है। पूरी दुनिया में मुल्कों में सिर्फ LED लाइट्स की एग्जीबिशंस होती हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ जो कोर्ट होता है वहाँ पर जो एक लॉबी सी होती है, वहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको एजुकेशन मिलती है कि ये लाइट्स क्या चीज़ होती हैं, अच्छी लाइट किसको कहते हैं, जो रीडिंग लाइट्स हैं वो कौन सी होती है जिसमें आंखों पर असर ना पड़े। और बहुत सारी लाइट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ प्लांट्स के लिए बनाई जाती हैं। तो प्लांट्स वाली लाइट्स कौन सी होती हैं और ओके जी तो LED तो मतलब ये पूरी एक दुनिया है अपने अंदर। क्या हमारी इस दुनिया को पाकिस्तानी लोग जानते हैं? नहीं, एज एन इंडस्ट्री उस तरह से नहीं, क्योंकि देखें अभी तो हमारे यहाँ पर ये है कि पहले तो आज से पिछले एरा में तो चाइना से या किसी भी और मुल्क से लाइट्स बन रही थी और पाकिस्तान में आके सेल हो रही थी। अब बननी शुरू हुई हैं तो डेफिनेटली अब जब बननी शुरू हुई है तो उसके ऊपर अब दिमाग भी चलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के भी चलने चाहिए और आम के भी चलने चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी लाइट, बत्ती, बिजली एक्सपोर्ट कर पाएगा? हाँ बिल्कुल कर सकता है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। अच्छा। हमारी एक्सपोर्ट है
और मेरे ख्याल में हमारे अलावा भी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं। ओके। और किन मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रही हैं, कहाँ पोर्टफोलियो देखते हैं इनका? हमारी तो ज़्यादातर अभी तो एक्सपोर्ट है, हमने स्टार्ट किया अफ़गानिस्तान में, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में हमारी स्टार्ट हुई है, कुछ सऊदीया में लाइट्स गई हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि अब हमें आगे जो एक डॉलर डेफिसिट है पाकिस्तान, हाँ, यस, उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा, आगे इसको इसमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर हमारे लिए मुश्किल है। और अच्छी बात है, एक्सपोर्ट होनी चाहिए। पहला स्टेप तो ये था कि पाकिस्तान में बने, और सेकंड स्टेप ये है कि फिर यहाँ से एक्सपोर्ट। खालिद, योर हैंडलिंग टीम ऑफ 300+ पीपल, इज कोचिंग, मेंटोरिंग इम्पोर्टेंट टू यू, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी? देखिए जी, कोचिंग और मेंटोरिंग इट्स जस्ट लाइक दिस, कि एक एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं लाइफ में, और आपकी ख्वाहिश होती है कि किसी दूसरे को अगर वो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जो कि आपको होने वाले हैं, हाँ, तो आप बजाय इसके कि आपका इतना खर्चा हो जाए और बहुत सारा टाइम ज़ाया हो, आपको कोई बंदा बता दे और आप उस खर्चे से और उस खर्चे खराबी से बच जाए। इसी तरह से जो हमारे साथ लोग होते हैं, उन पे प्यार आता है, उनको बताते हैं कि भाई ये यहाँ से आप इस तरह से करेंगे, यहाँ से इस तरह से करेंगे, तो ये इस तरह से आपके लिए ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाएगी। तो ये बहुत मस्ट है, होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग जो है ना, वो ज़्यादातर करके सीखना चाहते हैं, तो सुनना नहीं चाहते। हाँ, सुनना नहीं चाहते, करके सीखना चाहते हैं। तो जो करके सीखना चाहता है, मैं समझता हूँ वो भी गुड है, वो करके सीख ले, जिसकी जैसी मर्जी ना, हम किसी को कुछ भी फोर्स नहीं कर सकते। बुरी बात है ये है कि कुछ लोग करके भी नहीं सीखते। ओह यस, तो वो उनके लिए वो फिर उन लोगों के गलत हो साथ जाता चलना है। भी जरा मुश्किल हो जाता है। यूजुअली CEOs दे कंप्लेन अ लॉट अबाउट देयर मैन पावर, या वो ये कहते हैं कि हमारी मैन पावर बहुत अच्छी है। आपका क्या ख्याल है? बिकॉज आपके सारे लोग गुजरांवाला में है, एक छोटी जगह पे है, कैसी मैन पावर है आपके पास? देखिए, एक्चुअली ना, ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, पाकिस्तान का पूरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे बहुत अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे लोग जो हैं, वो आउट ऑफ कंट्री जाके उनको एनवायरनमेंट वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में ब्रेन्स की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम उनको अनफॉर्चुनेटली वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लैंग्वेज अच्छी नहीं होती लोगों की आपस में, और फिर ये है कि कुछ फैमिली सेटअप्स हमारे इस तरह होते हैं, उसकी वजह से भी लोग बाहर चले जाते हैं। तो है इशू, बिल्कुल है, और इसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा हाई टेक किस्म का काम है, LED लाइट्स को मैन्युफैक्चर करना। अच्छा, इसकी वेरी टेक्निकल। जी डेफिनेटली, इसकी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स है पूरी की पूरी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करना, उसको डिज़ाइन करना, उसके PCB बोर्ड्स को डिज़ाइन करना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को डिज़ाइन करना, तो ये इसके लिए ब्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लेकिन ये है कि कमी महसूस होती है इस चीज़ के अंदर, और दैट्स वाई वी कीप ट्रेनिंग देम। और कुछ ना कुछ चीज़, कभी कभी दाल गल जाती है और कभी कभी रह जाती है। दुनिया का कौन सा ऐसा लाइटिंग का ब्रांड है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, जो आपके ख्वाबों में आता है, या जैसा आप बनना चाहते हैं? हमारा ये कंपटीटर ही है, फिलिप्स। ओके, मैं उसको बहुत इंस्पायर करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है उसकी जो थीम है, बहुत पुरानी कंपनी है, और ये है कि पाकिस्तानी देखा जाए तो ओसाका बहुत अच्छा ब्रांड है। इसके अलावा और भी 2-3 अच्छे ब्रांड्स हैं, तो डेफिनेटली इनसे हम इंस्पायरिंग। क्या आप इंडियन ब्रांड्स को भी देखते हैं, या और कौन सा एशियन मुल्क है जिनकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपोर्ट होती है चाइना के अलावा? नहीं, इस वक्त मेन तो चाइना ही है। चाइना ही है, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि चाइना से ही लेते हैं, ठीक है, और अपना छाप के बेच देते हैं। अपना छाप के बेच देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो लेना चाहते भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि उन्हीं के नाम से फिर वो ब्रांड, मतलब मिसाल के तौर पे इंडिया का कोई ब्रांड अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो चाहेगा मेरे नाम से एक्सपोर्ट हो ना। जी। लेकिन श्रीलंकन अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो फिर अपने नाम से इंपोर्ट करेंगे, से चलता है ज़्यादातर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू खालिद। हु इज खालिद इकबाल? आप अपने बारे में क्या जानते और सोचते हैं? खालिद इकबाल एक कंपनी को, एक बहुत बड़े शिप को हैंडल कर रहा है, जिम्मेदारी वाला काम है, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और ये है कि मोहतात रहना पड़ता है। वेरी ट्रू। शिप के अगले कोने से लेके पिछले कोने तक उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और 350 लोग हैं। जाहिर बात है, ये मेरी वो है, रैयत में है, तो इन लोगों के घरों में रिज़्क़ हलाल जाए और ये लोग खुश रहें, आबाद रहें। तो बीमारियां भी आ जाती हैं, फौतगियां भी हो जाती हैं, फिर दुख होता है। अभी पिछले दिनों एक लड़का हमारे पास जो काम करता था, तो वो उसने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं घर जाना चाहता हूँ। शाम को वो घर चला गया,
तो 1 घंटे बाद फ़ोन आया कि उसकी डेथ हो गई। तो यंग बॉय, हाँ बिल्कुल, ये मतलब एज ज़्यादा नहीं थी, कोई 35-38 होगा। तो मतलब अभी सारा, और मज़े की बात यह है कि 3-4 दिन बाद हमने एक अपना गेट टुगेदर रखा हुआ था, उसमें हमने कुछ इनामात भी देने होते हैं लोगों को, और उसमें उसका नाम था। तो ये है कि ऐसा हो जाता है। तो ये है कि जिम्मेदारी वाला काम है, काफी जिम्मेदारी। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जिम्मेदारी समझने वालों के लिए जिम्मेदारी का काम है, वरना शायद बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ भी जाए, बट वो शायद जिंदगी को और अपने काम को इतना सीरियस नहीं ले पाते। और तो फिर इतने सारे लोग, इतने सारा काम, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस? देखें, स्ट्रेस मैं ये समझता हूँ कि इसके 2 पहलू हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। स्ट्रेस तो आपको तब होता है जब कोई अनअटेंडेड चीज़ आपके सामने आती है, और वो तब आती है जब आपने उसको प्रेडिक्ट नहीं किया होता कि आएगी। आप जा रहे थे रास्ते में और अचानक आपको खबर मिली कि ये हो गया, तो आपके जो कुछ प्लान्स थे वो डिस्टर्ब हुए और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो उसका मतलब ये है कि आप यू सडनली कमिट टू स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म पे तो जो भी उसकी बनती हैं, फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, तो ठीक है। लॉन्ग टर्म पे फिर ये होता है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से ना हो, क्या वजह बनी कि ये मामलात सामने आए। अच्छा, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो तो इंसान किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेता है, देख लेता है, लेकिन जो फैक्टर्स एक्सटर्नल हैं, गवर्नमेंट की साइड से हमें आते हैं, उनका कोई, और आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस के जो हालात हैं, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे आजकल जो चल रही हैं चीज़ें, दुनिया कभी बाज़ात किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं, बाज़ात एक्सपोर्ट्स बिल्कुल रुक जाती हैं, बाज़ात इंपोर्ट्स की इशूज़ में। आजकल रिसेंटली आई केम टू नो के जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल नहीं अब मिलेंगे आगे, तो अब आगे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो फ़ौरन ढेर सारे ऑर्डर दिया, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम देख रहे हैं कि अगर चाइना के अलावा कहीं से मिलें तो कहाँ से मिलें, क्या करें। तो मतलब ये अब ये मेजर थ्रेट है इसके। अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं मिलता तो डेफिनेटली इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अब ये चीज़ है जो आपको स्ट्रेस देती है। और बाज़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, आपका बिजनेस रिलाय कर रहा है, वो अचानक पता चलता है कि वो बंदा जो है वो छोड़ के जा रहा है कि उसकी बेटर अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो उससे बाज़ात हो जाता है। तो उसके लिए फिर सक्सेसर प्लानिंग होती है, वो करनी पड़ती है। सक्सेशन प्लानिंग का है, सक्सेशन प्लानिंग जो है, तो मतलब स्ट्रेस के लिए आप सक्सेशन प्लानिंग हर काम में करके रखते हैं, हर काम में फिर करके रखनी पड़ती है। हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर? मतलब लगता तो नहीं है कि यू आर एन एंग्री यंग मैन सॉर्ट ऑफ थिंग, बट क्या हैं आप? देखिए, एंगर मैं समझता हूँ कभी कभी करना भी पड़ता है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड। मतलब कोई बंदूशंदों को कोई, हाँ, मतलब ये है कि जितनी डोज किसी को रिक्वायर्ड होती है बाज़ को देनी पड़ती है, उसके बगैर काम चलता नहीं। लेकिन ये है कि दैट शुड बी वेरी मच कैलकुलेटेड। अच्छा, हाँ, मतलब आप नाप तोल के गुस्सा करते हैं कि मैंने इतना गुस्सा करना, इतना गुस्सा नहीं करना? बाज़ का तो लिखना पड़ता है कि ये बात करनी पड़ेगी और ये नहीं करनी पड़ेगी। होपफुली ये मेरे ख्याल में बड़ा, इसके लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। ये अल्लाह मियां ने कोई आपको खास कैपेसिटी दी है फिर तो, क्योंकि यूजुअली गुस्से में तो आपके ऊपर, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। देखें जी, गुस्सा किस चीज़ का करना, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात ने ना अपने पास महफूज रखी हुई हैं। आपका रिस्क, आपकी इज़्ज़त और आपकी मौत। अगर आपका रिस्क अल्लाह ताला ने तय किया है, आपकी जितनी इज्जत दुनिया में होनी है या जितनी जिल्लत होनी है वो तय की हुई है, और आपकी मौत भी तय की हुई है, तो हम फिर यहाँ क्यों आए हैं? हम क्यों सारा दिन खजल ख़राब होते हैं? तो बेसिकली हम तो इसलिए निकलते हैं कि किसी से लेंगे तो उसका भला हो जाएगा, किसी को बेचेंगे तो उसका भला हो जाएगा। जो लोग काम करते हैं उनके साथ एक दिल लगी चल रही है। तो फिर अब अल्टीमेटली भी स्ट्रेस किस चीज़ का करना है? कितनी आपने मतलब जिंदगी लोगों की आसान कर दी है। यहाँ पे लोग सुसाइडल मूड में चले जाते हैं, यहाँ पे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई चक्कर ही कोई नहीं ना। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और ओके, नाउ यू टेल मी 2 हॉबीज ऑफ खालिद इकबाल। 2 हॉबीज, मैं जिम जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सरसाइज करता हूँ, मशीनों से खेलता हूँ, और मैं कुकिंग करता हूँ बच्चों के साथ। ओह वाओ, एंड 2 डिशेस यू रियली कुक वेल। अच्छा, मैं कुकिंग जो है वो ज़्यादातर करता हूँ उन चीज़ों की जो कि बहुत लंबे अरसे तक आप खा सकें। मिसाल के तौर पे मैं मुरब्बे बनाता हूँ, और मैं चटनियाँ बनाता हूँ, और मैं जैम्स बनाता हूँ, ओह वाओ, मॉमलेट्स बनाता हूँ, ओह ग्रेट, मुख्तलिफ किस्म के अचार बनाता हूँ बच्चों के साथ मिलके। तो वो फिर हमारे 4, 5, 6 महीने तक चलते हैं, और फिर उसका ये मुझे बड़ा फ़ायदा होता है कि उसके बड़े खूबसूरत से जार्स बना के
मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट करता हूँ, दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ, तो वहाँ भी वाह हो जाती है। हमारा नाम भी प्लीज जरूर एंटर कीजिएगा। मतलब सीरियसली वाह ग्रेट, दिस वाज रियली। मौसम है तो मैंने चटनी बनाई हुई थी पिछले दिनों, तो बहुत मजा आया। हाँ अभी भी चल रही है। अच्छा, और ओके, मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे जवाब। नहीं, बड़ा मजा आता है बच्चों के साथ, आप कटिंग पे उनको लगा देते हैं, खुद आप थोड़ा थोड़ा कुक कर रहे होते हैं, और बेगम साहबा कह रही होती हैं मेरा किचन खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसमें होता है कि थोड़ा सा 2-4 घंटे का वो एक एक्टिविटी हो जाती है, और उसका फिर मजा जो है वो कई महीने तक चलता रहता है। ओह, ये मुझे बात मजे की लगी कि मैं वो चीजें बनाता हूँ जो बहुत अरसे तक रह जाती हैं। दिस क्रिएट्स लव। लीडर कौन होता है आपके लिए, आपके ख्याल में? हु इज अ लीडर? लीडर वो जिसको हम आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। और लीडर वो होता है जिसकी 95% चीजें आप कॉपी कर सकें और 5% आप अनकॉपी कर सकें। ओह वाओ, ग्रेट। ये 5% मैंने नहीं माननी, ये इसकी गलत है, और 95% जिसको मैं कॉपी कर सकूं, मेरे ख्याल में वो। ये किसने पढ़ाया आपको? पता नहीं लेकिन ये शायद मेरे देन में है। ये आपका नाट, मतलब बिकॉज़ हमने कॉफी विद सीईओ में बेतहाशा कॉफी विद सीईओ किए। दिस इज वन ऑफ द डिफरेंट आंसर आई गॉट टुडे। ओके जी, व्हाट इज सक्सेस टू खालिद इकबाल? हाँ, सक्सेस ये है कि हमने कभी भी किसी का को हक ना खाया हो, और किसी के पैसे हमने ना वाजिबुल अदा हो, हमारी लाइट में कभी फॉल्ट ना आया हो, कोई बंदा ये ना कहे कि यार मैंने इनकी लाइट लगाई थी तो ये तो देखो सड़ गई, ऐसा ना हो। और कोई बंदा ऐसा ना हो जो ये कहे कि जी मैंने यहाँ पर काम किया था और मुझे पैसे नहीं मिले। मेरे ख्याल में ये सक्सेस है। 10 करोड़ की सेल हो गई, अब 20 की होगी, अब 30 की होगी, 50 की होगी, बहुत अच्छी बात है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया था कि अच्छा इंसान वो नहीं होता जिसके जेब में ज़्यादा पैसे होते हैं। अच्छा इंसान वो होता है जो अपने किरदार का अच्छा होता है, अपनी ज़ुबान का अच्छा होता है, अपने वादे का अच्छा होता है। इसी तरह अच्छी कंपनी भी अच्छी वो नहीं होती जिसकी बहुत ज़्यादा सेल्स हों। अच्छी कंपनी वो होती है जो कि तमाम लोगों के साथ फेयर डील करे, और मेरे ख्याल में ये सक्सेस है। और इसके नतीजे में ही हम सुकून से रात को सो सकते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, उनका अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं है तो फिर तो ये है कि जी सुबह मैंने इतने करोड़ इसको देना है, इतने करोड़ इसको देना है, और मेरे पास अभी है नहीं, तो वो तो फिर ज़लालत है, वो सक्सेस नहीं है, वो तो बहुत बड़ी हार है। व्हाट इज हैप्पीनेस टू खालिद? एग्जैक्टली ये हैप्पीनेस भी तो यही अच्छा, नहीं, सक्सेस और हैप्पीनेस को मिक्स नहीं करना। अच्छा, सक्सेस इज कामयाबी, हैप्पीनेस इज खुशी। माइट बी वो मुरब्बे अचार में आपकी खुशी हो, ऐसा नहीं है मतलब। जो व्हाट इज हैप्पीनेस टू खालिद इकबाल? देखें जी, हैप्पीनेस तो यही है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ मोबाइल ना चलता हो देखा, निकली ना, और वहाँ पर कोई और ना हो, एक किताब हो, एक कॉफ़ी का कप हो, और इंसान को ये पता हो कि उसने वो पता नहीं कब तक यहाँ पर है, जो वापस जाने का भी टाइम ना हो कि इस डेट पे फिर वापस जाना है, ये भी ना हो। देखिए, अभी मुझे वापस आने में टाइम लगेगा बिकॉज लाइक इमेजिनिंग दिस इज ऑल्सो great. Thank you so much, Khalid. Yours Coffee with CEO was a very different one. आपने बहुत सारे ऐसे जवाब दिए जो कि बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस में नहीं थे। I really wish पाकलाइट a good future, और अब आपके ऊपर ये डबल जिम्मेदारी है कि आपने इसको एक अवामी ब्रांड बनाना है ताकि हम इस इंडस्ट्री में भी पाकिस्तान का नाम देख सकें। और डेफिनेटली जैसे ही अवामी ब्रांड बनेगा तो इसके एक्सपोर्ट के भी मजीद रास्ते खुलेंगे। तो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। मैंने आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उसमें सबसे पहले तो ये सीखा कि आपको अपनी शख्सियत में एक सुकून लेके आना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे एडेड और अननोन एडेड बेनिफिट्स होते हैं। और नंबर 2 इज एहसास जिम्मेदारी। इट्स सो गुड टू सी यू हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी है अपनी कंपनी की, उन लोगों की, और इवन कंट्रीब्यूशन टू मुल्क की। तो आई रियली विश गुड लक टू पाकलाइट, एंड आई सो वांट टू सी दिस एज अ पब्लिक ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।